लाइक अक्षय सर डैड के साथ उन्होंने काम किया है, मेट हिम, एंड शाहरुख भाई तो ही हैड कम टू ऊटी फॉर कुछ कुछ होता है, तो उनके साथ भी मैं मिल चुका हूँ. सलमान भाई इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, यू नो, लाइक ही इज़ वेरी क्लोज. एंड जब भी अगर मुझे कभी मन करे तो ऐसे कि भाई कैन आई कम एंड मीट यू, हमेशा वो बोलते हैं वेन एवर इज़ फ्री, बोलते आ जाओ. सो दे ऑल लव मी लाइक अ यंगर ब्रदर. वो है आज, मतलब इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इट्स नॉट फनी. मतलब उनको तो टाइम मिलता नहीं है, बट जब भी अगर उनको टाइम मिले, अगर हम लोग कहीं मॉल में गए या फिर कहीं खाना खाने गए या फिर अगर हम लोग कहीं बाहर चले गए, मतलब शी गेट्स फ्लडेड विथ फैंस. मतलब काव्या 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 ऐसे. So you mean to say आपने काफी रिजेक्शंस फेस किए ऑन द स्पॉट? मतलब ऑन द स्पॉट, या उन्होंने बोलते हैं विल कॉल यू बैक. देखिए एज एन एक्टर यू वांट टू गो इन द ऑडिशन और आपको लगता है आपको मिलेगा, बट मेरी तरह उसी रोल के लिए कम से कम 10,000 लड़कों ने ऑडिशन दिया होगा, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम. तो उसमें से प्रोबेबिलिटी पाना 0.001% पाना कितना डिफिकल्ट है. और मैं तो स्पेशल तो हूँ नहीं कि मैं बस भगवान का बेटा हूँ, मैं ही हूँ द सन ऑफ गॉड जो मुझे मिलेगा. नॉट एट ऑल. आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बोलना चाहता हूँ लोगों को जो मेरी तरह इस पोजिशन में है कि बीइंग समबडीज सन doesn't give you special preferences, doesn't give you work. कुछ नहीं, बस एक आइडेंटिटी. हाँ, मेरी एक आइडेंटिटी, आई बिलीव इन इट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द आइडेंटिटी दैट आई हैव. कि अगर लोग मुझे आके बोले हाँ ही इज मिथुन चक्रवर्ती सन, इट्स अ वेरी बिग ऑनर. किसको मिलता है? बट मेरी खुद की आइडेंटिटी वो मुझे खुद पानी पड़ेगी, एंड वो खुद पाने का एक मजा कुछ और ही है. The struggles define you as a person. बट सर आप ऐसा बोल रहे हो, बट आप देखो इंडस्ट्री में कितने सारे स्टार किड्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है विदाउट डूइंग एनीथिंग. आई डोंट थिंक उनको ऑडिशन भी देना पड़ता होगा जैसे मुझे लगता है. See, I cannot comment for anybody else, you know, because जैसे आपको मैंने कहा कि everybody has their own struggle. अभी मैं इधर बैठ के आपको इलॉन मस्क के बारे में अगर बोलूँ, अरे वो तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, बट आई डोंट नो हिज स्ट्रगल ना. मुझे नहीं पता कि what he had to go through to reach where he is. तो मेरा कोई हक नहीं बनता है बोलने को कि हाँ उसको तो बिना काम के मिल गया, उसको तो बिना ऑडिशन के मिल गया. आई डोंट नो. हाँ, जिस दिन मैं जानूंगा शायद मैं आपको बोल पाऊंगा, बट आई डोंट नो देयर स्ट्रगल्स, आई डोंट नो व्हाट दे हैड टू गो थ्रू. बट यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी मेंशन किया स्टार किड्स, आई थिंक ये जो वर्ड है ना स्टार और किड्स, दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी नेगेटिव इंटुएशन फॉर चिल्ड्रन लाइक अस हु आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. बिकॉज क्या होता है 99% जो लोग इंडस्ट्री से नहीं है, they automatically start hating us कि यार अरे तो स्टार किड है, काम मिलेगा, अरे स्टार किड मिल जाएगा. नॉट एट ऑल. वी आर जस्ट चिल्ड्रेन ऑफ पेरेंट्स हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री. बस वही है. But still people don't believe that. No, स्टार किड्स नेगेटिविटी के लिए ही फैलाया जाता है. Exactly, because देखिए एक थप्पड़ मारना बहुत ईजी है, but to shake hands with someone is very difficult. You know. So again, I don't want to spread hate. I want to tell the audience, I want to tell whoever is watching your show कि मेरा और उनका प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है. सिर्फ यही फ़र्क हो सकता है कि मैं शायद गाड़ी में आके ऑडिशन कर रहा हूँ, उनको ऑटो में आना पड़े, बट इसका मतलब नहीं है कि मेरा करियर ग्राफ उनसे बेहतर है. आई एम विद देम एंड आई ऑलवेज वांट टू बी विद देम, बिकॉज इफ आई कैन फाइट, इवन यू कैन फाइट. उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप? आपने सोचा कि नहीं मैं करता रहूँगा कभी? 15 साल हो गए तो फिर आप सोचिए, अगर गिव अप करना था तो जिमी के बाद गिव अप कर लेता. जिमी के बाद इतनी मुझे गालियाँ मिली, इतने मुझे लोगों ने ट्रोल किया, इतने, हाँ बहुत. तो अगर 24-year-old बॉय गोइंग थ्रू दैट, मैं उसी वक्त गिव अप कर लेता अगर करना होता तो. बट देखिए अभी जून का महीना आ गया, 15 साल हो गए. आप डिप्रेशन में नहीं गए थे? डिप्रेशन, देखिए उस वक्त मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है. अब जाके मैं जान चुका हूँ कि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो आपको बात करनी पड़ती है उसके बारे में. यू नो, आई रियली रिस्पेक्ट दीपिका पादुकोण फॉर दिस, बिकॉज वो ओपनली आके बोलती है दैट शी हैड सफर थ्रू डिप्रेशन. एंड ये बहुत गलत स्टिग्मा है जहाँ पर लोग बोलते हैं यू कांट टॉक अबाउट डिप्रेशन. अरे एक मूड स्विंग है यार, छोड़ दो. इट्स अ सीरियस मेंटल इलनेस जो आप जितने उसके बारे में बात करेंगे उतना ही यू विल गेट बेटर अबाउट. बिकॉज क्या हो गया अभी ना, एज अ मैन, अरे यू आर अ मैन, हाउ कैन यू क्राई, हाउ कैन यू बी डिप्रेस्ड, अरे टफन इट अप, कर लो. एवरीबडी गोज टू डिप्रेशन. कहीं ना कहीं हम सब उस चीज़ से गुजर चुके हैं. हम लोग को बस बोला जाता है सोसाइटी के लिए, नहीं दिस इज़ नॉट राइट. इट इज़ राइट. यू हैव टू डील विद दीज इमोशंस. अगर आप खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं,
आपको अपनी सैडनेस के बारे में भी बात करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इट्स लाइक यू कांट टॉक अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स, इट्स नॉट राइट, इट्स द अदर वे अराउंड, यू शुड टॉक अबाउट। आज आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा अरे है नहीं। कि पेशेंस रखना कितनी बड़ी बात होती है। I mean, Patience ही है। आजकल की जनरेशन को सीखना चाहिए कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी रहता है। यू कैन नॉट गिव अप इफ यू आर स्ट्रगलिंग और गोइंग थ्रू। हाँ, बिकॉज अभी अगर वो देखिए, एज एन एक्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिजेक्शन। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट that 99% of the time you will get rejected, and not because you are a bad actor. उस वक्त आपका वक्त नहीं था, आपका समय नहीं था वो, but you have to keep going ना, you have to keep showing up every day कि देखो मुझे लो, कभी ना कभी वो मौका आ ही जाएगा। एंड मिथुन सर के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि यू हैव बीन विद हिम ऑल दिस टाइम, आपने उनसे ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो बहुत आपको मोटिवेशन देती है? देखिए, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली जो आज भी वो कहते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं, उन्होंने बोला कि ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या होगा अगर समझो लेट्स से कि मेरा बैड एटीट्यूड है फॉर एग्जांपल, और मेरे स्टार्स अच्छे और मैं सुपरस्टार बन गया, तो सब मेरे साथ काम करेंगे बट मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देंगे, अरे यार न्यूसेंस आदमी है, बहुत तंग करता है, फलाना। बट उस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है बिकॉज मैं सुपरस्टार हूँ। मेरा एक बार सुपरस्टार स्टारडम चले जाए, कोई मुड़ के नहीं देखे, बोले यार जाने दो यार, बहुत क्या बोलते हैं, गंदा इंसान है। बट अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, काम मिले या ना मिले, एटलीस्ट पीपल विल लव एंड रिस्पेक्ट मी। की ज़बान कभी बदलेगी नहीं। तो ये लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, कि नहीं यार अगर मैंने ज़बान दे दी तो ज़बान दे दी। उनको नुकसान हुआ है इसके लिए, कई बार इसके लिए उनको बहुत नुकसान हुआ है, पर उन्होंने कभी अपनी ज़बान से वो पीछे नहीं गए। सो इट टेक्स so much of stride to be that person. तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आई बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। बाकी सब तो देखा, ये सब टेम्परेरी है, दिस इज ऑल टेम्परेरी। बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, that's in your hands. What about Madalsa ma'am? She's doing such a popular show. Touch wood. And seriously, I really love her acting in that series. Vanshi and Rupali ma'am, I really love them. So उनको जब opportunity मिली, लाइक उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, बिकॉज ऐसा होता है कि नाउ आई कैन नॉट डू शोज, आई कैन नॉट डू मूवीज, आफ्टर मैरिज इसका माइंडसेट बदल जाता है। नहीं, इनफैक्ट सी मैडी का क्या था, शी was always a very talented actress, very gifted actress, because her parents also are from the industry. सुभाष डैड, शीला मॉम, उन लोग इतने साल से इंडस्ट्री में हैं। तो जब उनको ये मौका मिला, ये अनुपमा का, लोग बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला था कि देखो एक बार जाके लुक टेस्ट दे दो, मैक्स टू मैक्स क्या होगा देखेंगे क्या होता है, बट एटलीस्ट जैसे आपको मैंने कहा, शो अप फॉर द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने भी बोला चलो ठीक है, मैं जाके एक बार लुक टेस्ट दे देती हूँ। फिर उसके बाद लुक टेस्ट दिया, उन सबको, उनके जो मेकर्स थे उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला दिस इज एप्ट फॉर मैडी इज एप्ट फॉर काव्या। और फिर उसके बाद आई रिमेंबर इट वॉज अ वेडनेसडे व्हेन शी स्टार्टेड शूटिंग। उस वेडनेसडे से 3 साल पहले और अब इट्स लाइक टाइम हैज चेंज्ड। हाँ, बिकॉज आज मतलब इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इट्स नॉट फनी। मतलब उनको तो टाइम मिलता नहीं है, बट जब भी अगर उनको टाइम मिले, अगर हम लोग कहीं मॉल में गए या फिर कहीं खाना खाने गए या फिर अगर हम लोग कहीं बाहर चले गए, मतलब शी गेट्स फ्लडेड विथ फैंस, मतलब काव्या 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 ऐसे। तो मतलब इट्स इतनी प्राउड फीलिंग है मेरे लिए एज अ हस्बैंड, बिकॉज लोग उनकी काबिलियत पे उनको प्यार कर रहे हैं, because she's such a good actress. She's a talented actress. Touch wood, and she deserves it, Of course, all the success she deserves. I say that you and Madalsa ma'am deserve more and more success. Thank you. But it's all your best wishes, always. So Madalsa ma'am ने टीवी शो किया, मिथुन सर ने टीवी शो किया, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ कितने ऑडिशंस किए भाई, मैंने कितने ऑडिशंस किए। आज भी मैं एक टांग पे खड़ा हूँ कि अगर मौका मिल जाए आई वुड डेफिनेटली डू इट, बिकॉज टेलीविजन आज इतना बड़ा है। Of course. डैड की जो सेकेंड इनिंग्स हुई वो तो डांस इंडिया डांस से हुई, पॉपुलर शो। एग्जैक्टली। तो जितने बच्चे थे, मुझे अभी भी याद है जब डांस इंडिया डांस, जब लाइक व्हेन ही यूज्ड टू डू, कितने बच्चे आके डैड को ऐसे ग्रैंड सैल्यूट करते थे एयरपोर्ट्स पे। उनका यही एक है जो सबको याद है। एग्जैक्टली, एयरपोर्ट्स पे आके ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे क्या बात, बच्चे चलो ठीक है, उनके फैंस तो आई अंडरस्टैंड, बट जनरेशंस हुआ लाइक 7-8 जनरेशंस बिलो हिम, वो आके क्या बात कर रहे हैं। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ टेलीविजन। आज जो मैडी का जो इतना सुपर स्टारडम है, इट्स बिकॉज ऑफ अनुपमा, जिसमें शी इज प्लेइंग काव्या।
तो टेलीविजन इज किंग टुडे. तो अगर मौका मिले, आई एम तो वेटिंग कि ऐसा कुछ मौका मिल जाए कि मैं अच्छा कोई शो करूँ. तो हम वेट करेंगे सर आपको देखने के लिए बड़े स्क्रीन पर. ऑल्सो डूइंग टीवी शोज, वेब सीरीज, आपको मौका मिले. सर आपको ना एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपने इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों से मिलते हो, आप मतलब बड़े बड़े स्टार्स के बेटे बेटियाँ वगैरह से, लाइक उनके साथ आपका कोई रिलेशन अच्छा है? लाइक एनी टाइम आपको कभी इग्नोरेंस फेस करना पड़ा? नहीं, कभी मुझे कोई इग्नोरेंस फेस करने का मौका कभी मिला नहीं. बट ऑनेस्टली मैं किसी को जानता नहीं हूँ. यू नो, या आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीबडी इन द इंडस्ट्री बिकॉज हम लोग व्हेन आई वाज वेरी यंग हम लोग ऊटी शिफ्ट किया. एंड दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत अर्ली एज में फॉर्म हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स मैं पूरा कट ऑफ था मुंबई से. तो फिर जब वापस आया, आई वॉज ऑलरेडी 20-21 एंड सबके अपने दोस्त थे, सब कुछ थे. ऑफ कोर्स जब हम लोग शायद एक साथ जब काम करेंगे शायद तब दोस्तियाँ बन सकती है. बट अभी एज ऑफ नाउ मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है इंडस्ट्री. जी. सो सलमान सर, शाहरुख सर, अक्षय सर, उनसे कभी आपने बातें नहीं की? लाइक वी नेवर मेट देम? नो, लाइक अक्षय सर डैड के साथ उन्होंने काम किया है. met him and शाहरुख भाई तो he had come to ऊटी for कुछ होता है. Okay. तो उनके साथ भी मैं मिल चुका हूँ. सलमान भाई is like a big brother to me. You know, like he is very close. and जब भी अगर मुझे कभी मन करे तो ऐसे के भाई कहना कम एंड मीट यू, हमेशा वो बोलते हैं whenever he is free, बोलते आ जाओ. so they all love me like a younger brother. वो है. but as मेरा एक कॉन्शियस होता है कि आई कांट कीप डिस्टर्बिंग देम ऑल द टाइम, यू नो, बिकॉज दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइव्स. बट जब भी जिसने भी मिला है दे हैव ऑलवेज गिवन मी लव, ऑलवेज. एंड अभी आपकी साउथ की मूवी आ रही है, वी गॉट टू नो. हाँ, तेलुगु फिल्म. यस. तेलुगु फिल्म. वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट मूवी. हम वेट करेंगे कि आपकी कब वो मूवी आए, बिकॉज हम आपको बहुत मिस करते हैं सब बड़े स्क्रीन पर. थैंक यू. जोगीरा सारारा, आई थिंक यू शुड गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. Hoping for the best. Hoping for the best. Best actor, best dancer. We have seen your dance in Haunted, so we जी. आपने बहुत अच्छा डांस करते हैं. So audience, मीमो सर ने आज अपनी एंटायर जर्नी के बारे में बात की है. And we really wish you all the best and a huge success, sir. Thank you. And रोश मूवी में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. जी. रोश अभी जियो सिनेमा में है, so you can watch it there. Tell them audience. Yeah. तो अभी मेरी एक क्राइम थ्रिलर है रोश. तो वो अभी इट्स अवेलेबल टू वॉच ऑन जियो सिनेमा. तो आप जाके, इट्स फ्री टू वॉच, तो आप जाके डाउनलोड दी ऐप एंड प्लीज़ वॉच इट. जोगीरा अभी थिएटरों में थी एंड इट्स गोना कम ऑन OTT सून. तो अगर आप लोग को मौका नहीं मिला थिएटरों में, प्लीज़ वॉच इट व्हेन इट कम्स ऑन OTT एज वेल. सो ऑडियंस, अगर आपको हमारा शो पसंद है तो प्लीज़ मीमो सर को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए. ही नीड्स मोर एंड मोर लव एंड मोर फैन फॉलोइंग. सो सर, ज़्यादा आप कोई मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को अपनी तरफ? यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे बुलाया आपके शो के लिए. एंड यही कहना चाहूँगा टू एवरीबडी आउट देयर जो इंडस्ट्री से हो, जिनको एक्टर, डायरेक्टर, राइटर जो भी बनना है, या फिर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से कुछ और हटके भी अगर बनना हो, डॉक्टर्स हो, यू नो, आर्मी पर्सनल्स हो, लॉयर्स हो, व्हाटएवर, एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस इज़ की. यू नो, इफ़ यू एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. दुनिया आपको कहेगी कि यू नो आप में वो बात नहीं है. दुनिया आपको कभी कभार बिलीव भी करा देगी कि यू डोंट हैव इट, आपको नीचे गिराएगी. बिकॉज नोबडी वांट्स एनीबडी एल्स टू सक्सीड. ये ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर एक नेचर है. बट अगर आप अपने आप पे बिलीव करो कि नहीं यार ठीक है, दुनिया का अपना नोशन है, रहने दो, मैं उनके नोशन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ. वो अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आपके अंदर हौसला है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली आपका मौका आएगा. एंड आई विश कि आप सब सक्सेसफुल हो जाए और फिर ये इंटरव्यू देके और फिर याद करें. नमोशी सर को कुछ मैसेज देना चाहते हो? उनकी अभी भी बैड बॉय. हाँ, नमोशी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ही इज़ माई बेबी ब्रो. एंड मैं इतना खुश था बैड बॉय देखकर, बिकॉज जब नमोशी ने मुझे पूछा कि यू नो भाई व्हाट डू यू थिंक, मैं ऐसी एक ही वर्ड उसको, एक ही लाइन उसको बोला था मैंने उसको, जो आपको बोल रहा हूँ कि नमोशी, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट फिल्म. आपने इतना अच्छा काम किया. जिमी की अगर आप बात करें, अगर आप जिमी और बैड बॉय को कंपेयर करें, वो मेरे से 1000 गुना अच्छा है टू व्हाट आई वाज इन जिमी. तो ही इज सच अ गुड एक्टर. एक्टिंग, फाइटिंग, डांस, इमोशन, कॉमेडी, रोमांस, सब कुछ था बैड बॉय में. एंड ही डिजर्व्स ऑल द सक्सेस. एंड आई नो वो लंबी रेस का घोड़ा है,
वो भाग रहा है और जीतेगा एक दिन। नहीं सर, रॉन्ग बोले, उनके साथ आप भी आगे जीतोगे। हम सब एक साथ। Yes, so wish you all the best for future. It was really nice talking to you and have a great time. Thank you, thank you, so much. thank you.